गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, मैं उमा शंकर। आज का जो करंट अफेयर है झारखंड का, इसमें 2 दिनों के करंट अफेयर को शामिल किया गया है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था निजी कारणों से, जिन कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, जितने भी काम थे मैंने निपटा लिया है। अब करंट अफेयर जिस तरह से पहले आपको मिलता था वैसे ही मिलेगा। साथ ही साथ झारखंड के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द इसके 1 साल के करंट अफेयर को आप लोगों को दे दिया जाएगा विद पीडीएफ, और इसका जो स्टैटिक पार्ट है जीके का वो भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, यदि आप जैसे जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप ज्वाइन कर लें। ओके, शादियों का त्यौहार है, शादियों का मौसम है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें, अचानक से गाने आप लोगों को सुनाई पड़ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ये जो 1-2 महीने का सेशन चलेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें 2 दिनों के क्वेश्चन को शामिल किया गया, और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर आप लोग नहीं देख पाए थे, उसके भी क्वेश्चंस धीरे धीरे डेली जो करंट अफेयर का वीडियो दिया जाएगा उसमें कवर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएसयू कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर की गई ग्रेडिंग में एचईसी को वर्ष 2019 से 20 के लिए कौन सा ग्रेड दिया गया है? आपको पता होगा पीएसयू किसे कहते हैं। ये एक तरह का अर्ध सरकारी कंपनी होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है। ओके, जैसे कि एचईसी, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी जो है पीएसयू के अंदर आती हैं। इसमें मिनी रत्न होता है, नवरत्न, महारत्न। कोल इंडिया महारत्न है, सेल महारत्न है, लेकिन एचईसी जो है ये ना ही नवरत्न है ना ही महारत्न है, ये मिनी रत्न है। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पीएसयू कंपनियों में कुछ कंपनियों का ग्रेडिंग किया गया था, उसमें कुछ स्केलिंग था, जैसे कि फेयर, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड। तो एचईसी को इस वर्ष के लिए कौन सा ग्रेड दिया गया है? तो एचईसी को ये जो 2019 से 20 है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक्सेलेंट ग्रेड दिया गया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर और भी आप देख लीजिए, ये टॉप मोस्ट ग्रेड है, उत्कृष्ट ग्रेड है। ओके, और ये जो ग्रेडिंग किया गया है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग, ओके, इसके थ्रू ये ग्रेडिंग किया गया है। और इसमें टोटल 348 पीएसयू कंपनियों का जिक्र किया गया है, और इन्हीं में से जो स्केलिंग किया गया था वो फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ग्रेडिंग था। और एचईसी को 2019 से 20 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन के अनुपालन में उत्कृष्ट ग्रेड दिया गया है। सीसीएल, देखिए एचईसी के साथ साथ सीसीएल और मैकॉन को भी ग्रेडिंग में एक्सीलेंट दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शैक्षणिक सन 2021 में झारखंड के कितने प्रमंडल में सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू की जाएगी? ओके, तो यहाँ पर देखिए कितने प्रमंडल हैं झारखंड में? टोटल 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, तो सभी प्रमंडल में ये जो आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू की जाएगी शैक्षणिक सन 2021 में। जनरली झारखंड के अंदर जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कंट्रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कवर किया जाता है, उसका सिलेबस चलता है। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो झारखंड के अंदर गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सीबीएसई की पढ़ाई होगी। ओके, तो सभी प्रमंडल में ये जो नियम है लागू किया जाएगा, और सभी प्रमंडल कहने का मतलब है ऑप्शन डी 5 प्रमंडल। तो यहाँ पर थोड़ा सा और भी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार अगले शैक्षणिक सन 2021 से सभी प्रमंडलों में सीबीएसई से संबंध सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यह निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्यों की समीक्षा के बाद दिया है। ओके,
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से झारखंड के किस साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस में है वंदना टेटे, रणेंद्र, राधाकृष्ण या फिर कमल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है रणेंद्र, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर पिक भी दिया हुआ होगा, देख लीजिए, ये है रणेंद्र। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड का नाम आप याद कर लीजिए, श्रीलाल शुक्ल से स्टार्टिंग है। स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान झारखंड के साहित्यकार रणेंद्र को दिया जाएगा। ओके, 2020 के लिए। तो झारखंड में यह पुरस्कार पाने वाले रणेंद्र जो हैं पहले साहित्यकार हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो पुरस्कार है उन्हें 31 जनवरी 2021 को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एचईसी की किस केंद्रीय विभाग के साथ विलय की प्रक्रिया की फिर से शुरुआत की जा रही है? आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ बैंकों को विलय कर दिया गया है। उसी तरह से ये एक तरह से इनिशिएशन किया गया है कि कुछ कंपनियां हैं पीएसयू, उसको भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। ओके, कोलैबोरेशन करके काम करवाया जाएगा। तो एचईसी के साथ जिस केंद्रीय सेंट्रल डिपार्टमेंट का विलय होगा वो कौन है? यहाँ ऑप्शंस में देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग, छोटा और मध्यम इंडस्ट्रीज विभाग या फिर नवीनतम ऊर्जा विभाग। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ एचईसी का विलय किया जाएगा। तो ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, एचईसी का, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का परमाणु ऊर्जा विभाग में विलय के लिए, और हाँ ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है। तो इसमें विलय के लिए लंबित प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। विलय का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय से लंबित है। अब पीएमओ ने परमाणु ऊर्जा विभाग से एचईसी की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। परमाणु ऊर्जा मंत्रालय एचईसी आर्थिक स्थिति, वर्क ऑर्डर, उत्पादन की दृष्टि से प्लांटों की खासियत, कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों के बकाये की स्थिति, इसकी संपत्ति आदि के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करने के बाद की अपने आगे की रणनीति बनाएगी। ओके, इसके बाद ही अपने आगे की रणनीति बनाएगी। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में झारखंड वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस में क्या है, पूर्व कार्यानुभव का सत्यापन, लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण, ब्रिज पाठ्यक्रम या फिर तीनों। तो देखिए, तीनों को जो है स्टार्ट किया गया है। और किस लिए स्टार्ट किया गया है? सबसे पहले तो इसके थ्रू स्टार्ट किया गया है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी। और किस लिए? जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं झारखंड में, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें झारखंड में रहकर ही। तो ये तीन जो है कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया है। ओके, देखिए, कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन में झारखंड वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौन कौन से? पूर्व कार्यानुभव का सत्यापन, उन्हें पहले से क्या वर्क एक्सपीरियंस है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओके, लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण, ब्रिज पाठ्यक्रम। ओके, तो ये 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। ओके, तो लगभग 3.11 लाख इतने जो प्रवासी मजदूर लौटे थे, इसमें से 2.53 लाख प्रवासी मजदूरों से संपर्क किया गया है ताकि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से उपलब्ध कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा सके। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार
लौटने वाले सभी श्रमिकों के डेटाबेस के आधार पर उनका कौशल प्रशिक्षण कराने की योजना तैयार की गई है। इस कार्य के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा झारखंड आजीविका मिशन सोसाइटी के तैयार किए गए प्रवासी मजदूरों के डेटाबेस के आधार पर उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षु के रुचि के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय सुविधा के साथ उपलब्ध होंगे। ओके, तो ये जो 3 कार्यक्रम है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पहला क्या था, पूर्व कार्यानुभव का सत्यापन। तो ये जो है 3 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और इसमें 52 वर्ष तक के महिला या फिर पुरुष कामगार अपने काम के अनुभव का सत्यापन करा सकेंगे। दूसरा क्या था, लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 300 घंटे यानी लगभग 2 महीने का होगा। इस कार्यक्रम में 18 से 35 वर्ष तक के युवा अपनी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तीसरा क्या था, ब्रिज पाठ्यक्रम। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 80 घंटे अथवा लगभग 1 माह का होगा। इस कार्यक्रम में 18 से 35 वर्ष तक के युवा अपनी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस स्कूल की छात्राओं ने स्टूडेंट प्रेन्योर चैलेंज 2020 के सेमीफाइनल राउंड तक का सफ़र तय किया है। ओके, किस स्कूल की छात्राओं ने, तो यहाँ पर डीपीएस रांची की 12वीं कक्षा की छात्रा आयुषी सिंह, प्राची प्रणय और अनुष्का इशिता की टीम ने स्टूडेंट प्रेन्योर चैलेंज 2020 के सेमीफाइनल राउंड तक का सफ़र तय किया है। तो डीपीएस रांची इज़ राइट आंसर। थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों छात्रों का पिक्चर है, छात्राओं का पिक्चर है। डीपीएस रांची की 12वीं कक्षा की छात्रा हैं ये। कौन कौन, आयुषी सिंह, प्राची प्रणय और अनुष्का इशिता। ओके, तो ये जो प्रतियोगिता है प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा आयोजित की गई थी। एरिजोना यूएसए की एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। डीपीएस की टीम ने एन इनोवेटिव एंड सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर पोस्ट कोविड-19 नामक निबंध के रूप में अपनी व्यावसायिक सोच की प्रस्तुति की। विश्व भर से प्राप्त निबंध में डीपीएस की टीम को अंतिम 4 में शामिल किया गया। सभी प्रतिभागियों को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ओके, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लगा वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी क्या है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कुछ खास तरीके से विकसित किया जा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो शहर हो या फिर कोई स्थल हो। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो झारखंड के किस जिले में वैली ऑफ फ्लावर का निर्माण किया जाएगा। ओके, रांची, लातेहार, धनबाद या फिर देवघर। तो झारखंड के लातेहार जिले स्थित नेदरहाट के मंगोलिया सनसेट पॉइंट में वैली ऑफ फ्लावर का निर्माण किया जाएगा। रिसेंटली वो हेमंत सोरेन ने विजिट किया था, उसी समय इन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी। तो झारखंड के लातेहार जिले स्थित नेदरहाट के मंगोलिया सनसेट पॉइंट में वैली ऑफ फ्लावर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर लातेहार ऑप्शन बी सही आंसर है। ओके, और कुछ और प्रपोजल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि रांची के धुरवा में, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, एक साथ लिख दिया गया है। अब इसी में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते थे, लेकिन बस मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन का नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट जो आप लोगों को दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए लातेहार जो है, लातेहार में नेतरहाट जो है उसको वैली ऑफ फ्लावर के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद रांची के धुरवा में ट्राइबल थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। साहिबगंज, सरायकेला और दुमका में हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर। राजमहल, साहिबगंज। पुनई चौक में गंगा फेरी सर्किट। दुमका और रांची में रूरल टूरिज्म सेंटर। बासुकीनाथ, दुमका में वेबसाइट एमिनिटीज़। मसानजोर में एडिशनल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। दुमका में एडवेंचर टूरिस्ट सेंटर। ओके, 8वां देखते हैं। प्रसाद योजना के तहत बाबा वैद्यनाथ
धाम के पुनर्निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, इसके बारे में काफ़ी बार बताया जा चुका है चैनल में, और काफ़ी क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा चुके हैं। तो इस योजना के तहत जो बाबा वैद्यनाथ धाम है, इसके पुनर्निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यहाँ पर देखिए 39.13 करोड़ रुपीस। ओके, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें जान लीजिए आप। 39.13 करोड़ रुपए की लागत से बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत दलमा, चांडिल, गेतलसूत, बेतला, मिर्चया, नेतरहाट के लिए 52.72 करोड़ रुपए का बजट है। रजरप्पा पर्यटक स्थल के लिए 20.91 करोड़ रुपए का बजट है। लुगुबरू, बोकारो के लिए 11.99 करोड़ रुपए का बजट है। चांडिल पर्यटक स्थल के लिए 8.92 करोड़ रुपए का बजट है। दुमका में म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर के लिए 33.75 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये जो है, आपको लग रहा होगा कि ये डेटा वाले क्वेश्चंस काफ़ी बोरिंग है, लेकिन यही सब आपको मार्क्स दे जाएंगे जेपीएससी में। और यदि आप सोचते हैं कि जेपीएससी का जब फॉर्म आएगा तब इसकी तैयारी की जाएगी, तो आप गलत सोचते हैं। आपको ये हैबिट में डालना होगा, अपना हॉबीज़ में डालना होगा कि हर दिन हम लोग करंट अफेयर पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस कभी भी कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए डेली बेसिस पर आपको पढ़ना है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। चैनल में जो करंट अफेयर का वीडियो है वो सुबह अपलोड हो जाता है 5:30 बजे। आपको जब टाइम मिले, जब आपका मन करे, आप दिन में एक बार इस करंट अफेयर के वीडियो को देखिए, और शाम को जो क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है टेलीग्राम में, उसे ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। ओके, लास्ट लेक्चर तो हो नहीं पाया था, क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, एक बार आप देख लीजिए। झारखंड के कितने शहरों में जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक 300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा? तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो सहायता प्रदान की जाएगी। तो झारखंड के 3 शहर हैं, कौन कौन से? जामताड़ा, गुमला और लोहरदगा। तो इसमें जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक 300 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत इन तीनों शहरों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और करीब 3 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं पर जुडको के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड प्रीमियर लीग 2020 की विजेता टीम कौन रही है? ओके, तो बोकारो ब्लास्टर्स, रांची रेडर्स, दुमका डेयर डेविल्स, सिंहभूम स्ट्राइकर्स। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही पूछा था, खैर कोई बात नहीं, पूछा तो अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए। सही सही आप आंसर करें और कमेंट के थ्रू अपना आंसर बताएं। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कोशिश करूँगा कि फिर से ऐसा ना हो जाता है, काम आ जाने पर कभी कभी इन सब चीज़ों को स्किप करना पड़ता है। तो अब से ऐसा नहीं होगा, रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक आप देते रहें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।